मूवी की शुरुआत में हम एक कपल ल्यूक और ट्रेसी को देखते हैं जो कि बीच समुद्र में वेकेशंस मनाने के लिए आए होते हैं और पानी के अंदर एंजॉय कर रहे होते हैं। पर तभी इनका सामना एक ग्रेट व्हाइट शार्क से हो जाता है जो कि इनकी तरफ बढ़ रही होती है। वो शार्क ल्यूक पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। तब ट्रेसी जल्दी से बोट पर चढ़ने लगती है पर वो एक पोल से टकरा जाती है और फिर से पानी में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम एक और कपल को देखते हैं जिनका नाम कैस और चार्ली होता है जो कि टूरिस्ट को अपने प्लेन से टूर करवाते हैं। अब नेक्स्ट डे इनके पास 2 टूरिस्ट ओशन टूर के लिए आए होते हैं जिनका नाम जो और मिशेल होता है जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं। कैस और चार्ली के साथ उनका एक साथी बैनी भी होता है और अब ये सभी अपने टूर के लिए निकल जाते हैं। बीच रास्ते में चार्ली इन सबको बताता है कि वो पहले एक मरीन बायोलॉजिस्ट था, लेकिन एक बार वो अकेले ही शार्क्स पर रिसर्च करने चला गया था और उसी दौरान एक शार्क ने उस पर अटैक कर दिया था और वो बस बाल ही बचा था। इसके बाद ये सब आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां जो और मिशेल आइलैंड घूमने के लिए निकल जाते हैं और बैनी भी उनके साथ जाता है और कैस और चार्ली अकेले होते हैं। तब कैस चार्ली को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुनकर चार्ली बहुत ज्यादा खुश होता है। पर तभी बैनी उनके पास भागता हुआ आता है और उन्हें उसके साथ चलने को कहता है। तब ये जल्दी से जो और मिशेल के पास जाते हैं जहाँ मिशेल बहुत ज्यादा डरी होती है। तब चार्ली उससे इसकी वजह पूछता है तो जो उसे एक तरफ इशारा करता है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर किसी की डेड बॉडी पड़ी होती है। तब ये उसे चेक करने जाते हैं। वो डेड बॉडी ल्यूक की होती है। अब चार्ली उसे देखकर समझ जाता है कि ये शार्क अटैक है। तभी कैस को ल्यूक का फोन मिलता है। तब वो उसमें ल्यूक और ट्रेसी की फोटो देखती है। तब इन्हें लगता है कि शायद ट्रेसी जिंदा होगी और यहीं कहीं फंसी होगी तो इन्हें उसे ढूंढना चाहिए। पर जो ऐसा नहीं चाहता था वो इनसे वापस चलने को कहता है। तब ये सभी प्लेन में बैठकर वापस जाने लगते हैं। पर तभी मिशेल को बीच ओशन में एक बोट दिखाई देती है। तब ये सभी नीचे उसे चेक करने जाते हैं जहां बैनी पानी में उस बोट को चेक करने जाता है। तभी उसे वहां पर ट्रेसी की बॉडी बहुत बुरी हालत में मिलती है जिसे देखकर बैनी बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से तुरंत निकलकर प्लेन में वापस आ जाता है जहां वो सबको ट्रेसी के बारे में बताता है। जिसके बाद ये सभी प्लेन में बैठकर वापस जाने लगते हैं। पर तभी वो शार्क आकर इनके प्लेन पर अटैक कर देती है जिससे इनका प्लेन डैमेज हो जाता है और पानी में डूबने लगता है। तब ये जल्दी से प्लेन से निकलते हैं और एक राफ्ट को खोलकर उसमें बैठ जाते हैं। जो चार्ली पर गुस्सा करता है कि उसने उससे पहले ही यहाँ से निकलने को कहा था। अब चार्ली इनसे कहता है कि अब रात होने वाली है तो कोई भी इन्हें ढूंढने के लिए नहीं आएगा, इसलिए इन्हें यहाँ से लहरों के साथ पैडल करते हुए आइलैंड की तरफ जाना चाहिए। जिसके बाद कैस और चार्ली पैडलिंग करने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि वो शार्क इनके राफ्ट के नीचे ही होती है। अब कैस और मिशेल आपस में बातें कर रहे होते हैं जहां मिशेल कैस को बताती है कि जो बचपन में पानी में डूबते डूबते बचा था इसलिए उसे पानी से नफरत है और उसी नफरत को खत्म करने के लिए वो उसे यहाँ पर लेकर आई थी। पर तभी ये एक्सीडेंट हो गया इसलिए वो गुस्सा है। इसी दौरान अब शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि इनकी राफ्ट की तरफ 2 शार्क बढ़ रही होती हैं। जिसके थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और जो और मिशेल पैडलिंग कर रहे होते हैं। तभी मिशेल की आंख लग जाती है और उसके हाथ से पैडल छूटकर पानी में गिर जाता है और जब मिशेल की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथों से पैडल छूटकर पानी में गिर गया है। तब कैस उस पैडल को लाने के लिए पानी में उतर जाती है और धीरे धीरे तैरते हुए उस पैडल के पास पहुंच जाती है और उसे लेकर वापस राफ्ट के पास आने लगती है। पर तभी शार्क उसका पीछा करने लगती है। तब कैस तेजी से तैरते हुए राफ्ट तक पहुंच जाती है और चार्ली उसे जल्दी से राफ्ट पर चढ़ा लेता है। पर वो शार्क इनके चारों तरफ घूम रही होती है। अब चार्ली कैस और मिशेल को स्विमिंग सूट देता है ताकि वो ठंड से बच सके। पर तभी बैनी और जो के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और जो बैनी को गुस्से में धक्का देकर पानी में गिरा देता है। तब बैनी धीरे धीरे तैर कर राफ्ट की तरफ आने लगता है। पर तभी वो शार्क उस पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। जिसके बाद जो को इसका बहुत पछतावा होता है और उसके थोड़ी ही देर बाद वो शार्क इनके राफ्ट पर अटैक कर देती है जिससे ये सभी पानी में गिर जाते हैं। अब चार्ली कैस और मिशेल तो जल्दी से वापस राफ्ट पर चढ़ जाते हैं पर जो राफ्ट से थोड़ी दूर होता है और वो शार्क उसके आसपास घूम रही होती है। तब ये सभी उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने को कहते हैं। तब जो आगे बढ़ने लगता है पर तभी वो शार्क जो पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है जिससे मिशेल बहुत ज्यादा दुखी होती है। अब सुबह हो जाती है पर शार्क के अटैक की वजह से राफ्ट डैमेज हो गया था पर फिर भी ये आगे बढ़ते हैं। अब चार्ली देखता है कि वो शार्क इनकी ही तरफ आ रही होती है। तब वो पैडल में एक नाइफ को फिट करके उसे मारने के लिए खड़ा हो जाता है। पर तभी ये देखते हैं कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 शार्क्स हैं। तभी एक शार्क राफ्ट पर टक्कर मार देती है जिससे कैस पानी में गिर जाती है और वो जल्दी से तैरकर वापस राफ्ट पर आ जाती है और अब ये तीनों राफ्ट के बीचों बीच बैठ जाते हैं। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये तीनों थककर सो जाते हैं और इनके राफ्ट में भी अब पानी भरने लगा होता है। पर तभी मिशेल की आंख खुलती है और वो देखती है कि ये सब आइलैंड के पास पहुंच गए हैं।
जिसे देखकर ये सभी काफी खुश होते और आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी ये देखते हैं कि वो दोनों शार्क्स इनकी ही तरफ तेजी से बढ़ रही होती हैं। तब चार्ली फ्लेयर गन को लेकर कैज से कहता है कि वो उन शार्क्स को भटकाएगा और तब तक कैज और मिशेल तैरकर आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। पर कैज उससे कहती है कि वो चार्ली के साथ ही रहेगी। तब कैज और चार्ली दोनों फ्लेयर गन को लेकर पानी में उतर जाते हैं और दूसरी तरफ मिशेल आइलैंड की तरफ तैरने लगती है। तब उनमें से एक शार्क उसका पीछा करने लगती है और दूसरी शार्क चार्ली और केज की तरफ आने लगती है। तब कैज उस पर फ्लेयर गन चला देती है और वो उसके मुंह पर जाकर लगती है। तभी चार्ली उस शार्क पर नाइफ से अटैक कर देता है और उसे मार देता है। अब दूसरी शार्क मिशेल के पीछे होती है तो वो उससे बचने के लिए एक पुराने शिप पर चढ़ जाती है। तब वो शार्क चार्ली और केज के पास चली जाती है। तब चार्ली उस पर फ्लेयर गन चलाता है पर उसका निशाना चूक जाता है और वो शार्क चार्ली पर अटैक करके उसे मार देती है। अब कैज जल्दी से तैरकर मिशेल के पास आ जाती है और अब चार्ली की मौत से कैज और मिशेल दोनों बहुत ज्यादा दुखी होती हैं। पर तभी वो शार्क उन पर अटैक कर देती है और कैज और मिशेल पानी में गिर जाते हैं। तब कैज मिशेल से आइलैंड की तरफ तैरने को कहती है और वो उससे कहती है कि वो भी उसके पीछे ही आ रही है। तब मिशेल जल्दी से आइलैंड की तरफ तैरने लगती है और कैज उस शार्क को अपनी तरफ बुलाने लगती है और उसे पानी में नीचे ले जाती है। अब शार्क कैज पर अटैक करने जाती है पर तभी वो उस शिप के बीच फंस जाती है और तभी वहाँ पर मिशेल भी वापस आ जाती है। अब कैज देखती है कि शार्क के ऊपर शिप का एक नुकीला पार्ट है। तब वो उसे तोड़ देती है और वो पार्ट सीधा जाकर शार्क के अंदर घुस जाता है और वो शार्क वहीं पर मारी जाती है। और अब कैज और मिशेल दोनों तैरकर आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।